हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लोरर बीस के एक और नए ब्लॉग में। अब जैसा आप लोगों को पता है कि हम अपनी गाड़ी रेनॉल्ट ट्रैवल के साथ डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर ट्रैवल करते हैं और उस ट्रैवल को इजी बनाने के लिए हम कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन अपनी कार के अंदर करते रहते हैं। तो कुछ इस तरीके का ही हमारा आज का ब्लॉग होने वाला है। आज हम अपनी कार के सेंट्रल कंसोल को खोलेंगे और उसके अंदर 12 बोल्ट का जो सॉकेट है उसको चेंज करेंगे, डिफरेंट लोकेशन पे लगाएंगे। तो वो सारी प्रोसेस आप लोगों से शेयर करेंगे। हमारे पास रेनॉल्ट ट्रैवल का RXZ मॉडल है जिसके अंदर ये पीछे 12 बोल्ट का सॉकेट आता है। यहाँ पर जो इसकी कैप थी वो कुछ इस तरह की प्लास्टिक के हुक से लगी हुई थी जो कि पैर लगने से टूट गई और यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम इस जगह पर एक नया सॉकेट लगाएंगे और इस सॉकेट को भी रीयूज़ करेंगे। और साथ ही साथ हमारी कार में फ्रंट में कोई 12 वोल्ट का सॉकेट नहीं है। तो अगर आप गौर से देख पाओ तो यहाँ पर एक ऑलरेडी कंपनी की तरफ से निशान बना हुआ है जहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट लग सकता है। तो यहाँ पर हम एक 12 वोल्ट का सॉकेट इंस्टॉल करेंगे। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें दो काम करने होंगे। सबसे पहला तो जो इसका सेंट्रल कंसोल है उसको कंप्लीटली खोलना होगा और सेकंड जो 12 बोल्ट का सॉकेट है उसको इंस्टॉल करना होगा। इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत बेसिक से टूल चाहिए होंगे जो कि नॉर्मली घर में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि हमें चाहिएगा इंची टेप, एक प्लायर, एक मल्टीपर्पज़ स्क्रू ड्राइवर, एक कटर, लाइटर, टेप और इस तरीके का जो 12 बोल्ट का सॉकेट आता है वो, और कुछ वायर। मोस्टली ये सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होंगी, बट फिर भी इन सारे प्रोडक्ट को बाय करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो अगर आपको ये चीज़ें परचेस करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन जाके लिंक पे क्लिक करके वो प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। तो चलिए पहले कार के सेंट्रल कंसोल को ओपन करना स्टार्ट करते हैं। उसको ओपन करने के लिए हमें दो टूल चाहिए, एक प्लायर और स्क्रू ड्राइवर। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से आप इजीली इस सेंट्रल कंसोल को कम्प्लीटली ओपन कर सकते हैं। रेनॉल्ट ट्राइबर का जो सेंट्रल कंसोल है वो टू पीसेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट पीस जो आपका ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है वो, और उसके अलावा आपका ये पूरा एक सेकंड पीस है। तो सबसे पहला काम हमें यही करना होगा कि जो इसका ये फर्स्ट पार्ट है इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के लिए हमारे पास, आप जब इस कवर को हटाओगे तो अंदर आपको एक कैप मिलेगी। स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इस कैप को आप हटा दोगे। इस कैप को हटाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एक नट मिलेगा। ये नट हमें प्लायर की हेल्प से ओपन करना है। तो प्लायर की हेल्प से आपको इसको हल्का सा लूज़ कर लेना है, बाकी फिर आप इसको हैंड से ओपन कर सकते हो। लूज़ करने के बाद आपको इजीली ये हैंड से ओपन हो जाएगा। इस तरह से मैं इसको फिंगर से ओपन कर रहा हूँ। इवेंचुअली आपका इस तरह से ये नट बाहर निकल आएगा। इसके अलावा कहीं भी किस तरह का स्क्रू या फिर कोई भी नट बोल्ट नहीं है। ये जो सेंट्रल कंसोल है बाकी क्लिप्स के थ्रू अटैच्ड है। तो इसको आप इजीली ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये निकल आएगा बाहर। तो देखो ये हमारा वो बोल्ट था जिस बोल्ट में नट के थ्रू हमारा सेंट्रल कंसोल का जो बैक पार्ट था वो फिक्स था। इसके अंदर कुछ वायर अटैच्ड हैं। तो दो वायर ही कम्प्लीटली जा रहे हैं। एक वायर जा रहा है जो आपका 12 बोल्ट का सॉकेट है उसके लिए, और दूसरा जो आपका पीछे का फ़ैन है उसकी स्पीड रेगुलेट करने के लिए। इसके अलावा फ्रंट में आप देखोगे तो ये वाइट कलर की दो क्लिप्स आपको दिख रही हैं, इन क्लिप्स के थ्रू वो अटैच था। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो हमारा 12 वोल्ट का सॉकेट है इसको हमें निकालना है आगे की तरफ। इसमें पीछे कुछ आपको क्लिप्स दिखेंगी, आप उनको हल्का सा पुश करोगे तो ये आपका 12 वोल्ट का सॉकेट आगे की तरफ निकल जाएगा फ्रंट में। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये जो 12 वोल्ट का सॉकेट है बाहर की तरफ निकल आएगा। इसमें ये पूरा नीचे प्लास्टिक का पार्ट था जो कि टूट गया। आई विश कि रेनॉ ने यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल पार्ट्स दिए होते जिससे ये टूटता नहीं, बट चलिए जो भी है। अभी हमें क्या करना होगा, जो इसका ये कपलर है इस कपलर को निकालना होगा। कपलर को निकालने के लिए यहाँ पर आपको पिन्स दिख रही होंगी, उस आप पिन को प्रेस करेंगे और फिर कपलर को खींचेंगे तो ये कपलर इस तरह से बाहर निकल आएगा। तो ये हमारा 12 वोल्ट का सॉकेट है जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ पीछे का जो 12 बोल्ट का सॉकेट था उसको रिप्लेस नहीं करना है, हमें एक 12 बोल्ट का सॉकेट फ्रंट में भी इंस्टॉल करना है। तो जो ये सेकंड पार्ट बचा है सेंट्रल कंसोल का, हमें इसे भी ओपन करना होगा। इसको ओपन करने के लिए अगर कुछ भी एक्सेसरीज आपने लगा रखी है तो पहले उसको निकाल देते हैं। जैसे कि हम यूज़ करते हैं ये पोर्टोनिक का ट्यून वायरलेस अडेप्टर। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। बहुत ही बेहतरीन डिवाइस है, पिछले 1 साल से हम इसको यूज़ कर रहे हैं और एकदम परफेक्टली काम करती है। तो बाकी के बचे सेंट्रल कंसोल को ओपन करने के लिए देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर स्क्रू हैं। पहला स्क्रू आपको यहाँ पर मिलेगा, ये स्टार टाइप का स्क्रू है जो कि ये मल्टीपर्पज़ स्क्रू ड्राइवर से ही खुलेगा। साथ में ये जो कूल ग्लव बॉक्स के लिए जहाँ से ठंडी एयर आती है उसका पाइप है, उसको भी हम कुछ इस तरीके से नीचे करके दबा देंगे तो ये इससे अनक्लिप हो जाएगा। इसके अलावा ड्राइवर और पैसेंजर साइड पे नीचे की तरफ यहाँ पर स्क्रू हैं और ये भी स्टार टाइप के स्क्रू हैं, इनको भी ओपन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का जो स्क्रू ड्राइवर है स्टार वाला, उससे हमारे ये तीनों पेज खुलेंगे। सबसे पहले अभी हम ये फर्स्ट नंबर वाला पेज ओपन कर रहे हैं और आप देखोगे तो मल्टीपर्पज़ जो स्क्रू ड्राइवर है उससे बहुत इजीली ये आपका खुल जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये ड्राइवर साइड से। नेक्स्ट अभी पैसेंजर साइड वाले को भी ओपन कर लेते हैं। तो टोटल बस ये 3 स्क्रू थे जो आपको ओपन करने थे और ये सेंट्रल कंसोल भी जो है पीछे की तरफ पूरा खिंच जाएगा।
अभी इसको पीछे खींचने से पहले हमें क्या करना है, जो ऑलरेडी यहाँ पर एक मार्किंग है आप देख रहे होगे, ये 12 वोल्ट के सॉकेट के लिए एक्चुअली मार्किंग है। तो जो हमने कटर लिया है उस कटर से हम इसको काट लेंगे। अगर नीड पड़ेगी तो लाइटर के थ्रू कटर को थोड़ा गर्म करेंगे और फिर इसको काटेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने स्टेंसिल को थोड़ा लाइटर से गर्म कर करके जो ये सर्कुलर पार्ट था वो कट कर लिया है। अभी थोड़ा सा ये अनइवन है बट इसको अभी हम सही कर लेंगे। अभी जो ये 12 वोल्ट का सॉकेट था इसको हम रीयूज़ कर रहे हैं। तो इसका जो ये नीचे का पार्ट है थोड़ा सा अगली सा लग रहा है, इसको भी हम कटर से कट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको कटर से कट करके स्मूथ कर लिया है। तो अब इसको हम अच्छे से रीयूज़ कर पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने अपनी कार में जो सेंट्रल कंसोल है वो ओपन कर लिया। फ्रंट में 12 वोल्ट के सॉकेट को लगाने के लिए स्पेस भी कट कर लिया। जो पीछे का हमारा 12 वोल्ट का सॉकेट था एग्जिस्टिंग वाला, उसको हम आगे लगाएंगे और हम एक नया जो सॉकेट परचेस करके लाएं वो हम बैक साइड में लगाएंगे। तो अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा वायरिंग का। तो लेट्स सी कि उसकी वायरिंग किस तरह से जा रही है। ये हमारे एग्जिस्टिंग वायर्स थे जिसमें से ये हमारा 12 वोल्ट के सॉकेट के लिए था। ये थोड़ा टेप से इस तरीके से बंधे हुए हैं। साथ में आपको इसमें एक जिप टाई भी मिलेगी। ये एक जिप टाई लगी हुई है, इसको भी आप स्क्रू ड्राइवर के थ्रू हल्का सा अनप्लग करके और बाहर की तरफ खींच सकते हो। ये इस तरह से आपका निकल के आ जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, जो ये टेपिंग लगी हुई है तो इस टेपिंग को हटाएंगे और इस वायर को सेपरेट करेंगे जो हमारा 12 वोल्ट की पावर के लिए आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से जो ये टेप है ये टेप हट जाएगी। वापस हम बाद में इस टेपिंग को कर देंगे। अभी क्योंकि हमें ये वायर अलग निकालना है इसलिए हम ये टेपिंग हटा रहे हैं। कुछ इस तरीके से टेप हटा के हमने ये जो 12 वोल्ट का कपलर है इसको अलग कर लिया, क्योंकि ये कपलर हम आगे तक लेके जाएंगे और सामने हमारा जो 12 वोल्ट का सॉकेट लगने वाला है उसमें हम ये सेम कपलर यूज़ करेंगे। अभी हमें पीछे की तरफ भी क्योंकि एक 12 वोल्ट का सॉकेट देना है, तो ये सॉकेट हमने परचेज़ किया था। ये इस तरह का सॉकेट है, इसमें जो कैप है वो फ्लेक्सिबल है, तो उस तरह से ये टूटेगी नहीं जिस तरह हमारी कंपनी वाली थी वो टूट गई। इसको लगाने के लिए हमने जो इसका वायर है उसके अंदर थोड़ा वायर एक्सटेंशन ऐड कर लिया है। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखना कि जो वायर कनेक्शन है वो पॉजिटिव से पॉजिटिव, मतलब जो रेड वाला है वो रेड से कनेक्ट हो और ब्लैक वाला ब्लैक से कनेक्ट हो। इस वायर को जो हमारा एग्जिस्टिंग कपलर है उसके अंदर हम कट लगा के अटैच करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि काफ़ी अच्छे से लगाओ, क्योंकि किस तरह का कोई स्पार्क नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो ये हमारा जो वायर था उसके अंदर हमने इस तरह से कट लगा लिए हैं। अभी हम यहाँ से एक्सटेंशन लेंगे। आप ये काम कपलर टू कपलर भी कर सकते थे, मतलब आपको 3 कपलर लेके आने होते और यहाँ पर आप कट लगा के कपलर कनेक्ट कर सकते थे, बट ठीक है अभी के लिए हम इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे से इसको ज्वाइन करेंगे और अच्छे से इस पर टेपिंग करेंगे जिससे कि किस तरह का स्पार्क या फिर किसी भी तरीके की कोई गलती ना हो। तो कुछ इस तरीके से हमने पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव वायर और नेगेटिव वायर को नेगेटिव वायर से काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर दिया है। इसको काफ़ी अच्छे से हमने कसा है और साथ में इसके ऊपर में टेप लगा दिया है। तो अब हमारे पास 2 एंड हो गए हैं 12 वोल्ट सॉकेट को कनेक्ट करने के लिए, एक हमारा एग्जिस्टिंग कपलर और एक हमने जो नया वायर कनेक्ट किया है। वैसे तो जो हमने ये मिडिल कंसोल है इसको भी ओपन कर लिया है, आप इसको इस तरह से पुल करके पूरा निकाल सकते हो, बट हमें इसको पूरा निकालने की नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि हम पीछे से हाथ डालकर जो हमारा 12 वोल्ट का सॉकेट है वहाँ पर लगा देंगे। तो जो ये 12 वोल्ट का हमारा एक कपलर था उसका वायर हमने पीछे से ले लिया और ये हमारा कपलर यहाँ पर आ गया है। इसके अंदर अपना हम सॉकेट कनेक्ट कर लेंगे। तो जो हमारे पीछे 12 वोल्ट का सॉकेट लगा था वो हमने अभी आगे लगा दिया है और ये कपलर टू कपलर है। अभी हमने जो पूरी वायरिंग थी उसको वापस जो फ्रंट कंसोल था उसके नीचे से ले लिया है। तो फ्रंट कंसोल को पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने बस इसको पुल कर लिया था पीछे की तरफ जिससे हमारा हाथ जा सके। तो कुछ इस तरीके से जो सामने वाला कंसोल था ये आगे की तरफ क्लिप्स में फंसा हुआ है, सिर्फ इसको हमने क्लिप्स में फंसा दिया है। अभी हम जब स्क्रूज टाइट करेंगे तो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। पीछे की तरफ यहाँ पर ये एयर वेंट है, तो इस एयर वेंट को हमने खींच कर इसमें क्लिप कर दिया है। अब आप देखोगे तो यहाँ पर ये स्क्रू के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर स्पेस आ रहा है, तो ये स्क्रू कस देते हैं। तो सेंट्रल कंसोल का जो फर्स्ट पार्ट था फ्रंट वाला उसको हमने तीनों स्क्रू से टाइट कर दिया है और अब हमारे रेनॉल्ट ट्राइबर के अंदर फर्स्ट रो में भी 12 वोल्ट का एक सॉकेट है। नेक्स्ट जो हमारा न्यू सॉकेट है जो हम 12 वोल्ट का परचेस करके लाएँ उसको बैक वाली जगह पर फिक्स कर देते हैं और जो सेंट्रल कंसोल है उसको कम्प्लीटली क्लोज कर देते हैं। जो हमारे आफ्टर मार्केट 12 वोल्ट के सॉकेट आते हैं वो बहुत सिंपल रहते हैं कनेक्ट करने के। ये निगेटिव वाला पार्ट होता है, इसका कपलर आता है ऑलरेडी, तो ये कपलर के थ्रू अटैच कर दिया है और ये आपका जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो इसके अंदर जाके स्क्रू से ऐसे कस जाता है और उसके बाद आप पॉजिटिव वाले पार्ट को यहाँ लगा सकते हैं। तो कसने के लिए सिंपल, जो हमारा एग्जिस्टिंग होल था बस उसके अंदर हमें इसे रखना है और इस वाले पार्ट को इसके अंदर कस देना है। तरीके से ये इसका फ्रंट आ गया और पीछे से ये कस गया है। अब सिर्फ बचा है इसके अंदर पॉजिटिव टर्मिनल लगाना। जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो भी कपलर के थ्रू है और ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर फिक्स हो जाता है और साथ में जो इसकी कैपिंग दी हुई है उस कैपिंग से आप इसको कम्प्लीटली कवर कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ये न्यू 12 वोल्ट का सॉकेट लग गया।
अब जो हमारा ये लास्ट पार्ट है कूल्ड ग्लव बॉक्स वाला, इसको भी फिक्स कर देते हैं। इसको फिक्स करने के लिए सेम उसी हम प्लेस पर रख देंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें क्लिप्स हैं, तो 2 आपको वाइट कलर की क्लिप दिख रही होंगी, वो वाइट कलर की क्लिप्स इसमें आपकी अटैच हो जाएंगी। और फिर जो हमारा एक बीच में स्क्रू था उसको हम टाइट करेंगे। तो उस स्क्रू की एग्जैक्ट पोजीशन देखकर इसको रख लेते हैं। तो मिडिल कंसोल को बिल्कुल एग्जैक्टली क्लिप्स में फंसाने के बाद जो हमारा ये नट था, इस नट को वापस कस देते हैं। इसमें काफ़ी सारे थ्रेड्स हैं एक्चुअली, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको कसने में। पहले हाथ से कसेंगे और फिर इसको प्लायर से अच्छे से टाइट कर देंगे। नट को कसने के बाद इसकी जो एक कैप थी, इसके एक एंड को यहाँ पर होल है उसमें फंसाने के बाद आप इसको लगा दें। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये कैप भी लग गई और ये कंसोल बंद। तो हमारा जो सेंट्रल कंसोल था जैसा था हमने वापस वैसे ही फिक्स कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हमने अपनी कार रेनॉल्ट ट्राइबर का जो सेंट्रल कंसोल था उसको कम्प्लीटली ओपन किया। सेकंड रो में जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से जो हमारा 12 बोर्ड का सॉकेट आया था जो कि टूट गया था, उसको वहाँ से निकाला और उसको फ्रंट रो में शिफ्ट किया। और जो हम नया परचेज़ करके लाए थे वो हमने सेकंड रो में इंस्टॉल किया। एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए मेरे पास एक कार चार्जर है, इसके अंदर लाइट जलती है, तो इसी के थ्रू टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो फ्रंट रो का है उसको टेस्ट करते हैं। कनेक्ट किया तो आप देख सकते हो इसके अंदर लाइट ऑन हो गई है। सेम इसको पीछे लगा कर देखते हैं। तो हमारा ये नया सेकंड रो का कार सॉकेट है जिसके अंदर ये फ्लेक्सिबल कवर है और ये हमने कनेक्ट किया। आप देख सकते हो लाइट जल रही है, तो ये भी हमारा सही एकदम काम कर रहा है। फाइनली हमारी जो प्रोसेस है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 12 बोल्ट के सॉकेट फर्स्ट रो में और सेकंड रो में दोनों में हमने लगा लिए। साथ ही जो सेंट्रल कंसोल है उसको एक्जैक्टली सेम उसी तरीके से फिक्स कर दिया। काफ़ी नीट एंड क्लीन हमारी प्रोसेस कंप्लीट हुई है। हमने कोई भी लूज एंड नहीं छोड़ा है। जिस तरीके से हमारा सेंट्रल कंसोल था बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमने उसको फिक्स कर दिया है। ऑलमोस्ट सारी कार के अंदर सेम प्रोसेस रहता है। अगर आप कोई लोअर मॉडल लेते हो तो उसके अंदर भी डैशबोर्ड में ऑलरेडी मार्किंग रहती है टॉप मॉडल के हिसाब से कि कहाँ पर आपको होल करना होगा, क्योंकि जो पार्ट्स होते हैं वो सारी कार के लिए सेम बनते हैं। बस होता यह है कि जो हायर मॉडल है उसमें वो कटिंग करके ऑलरेडी पार्ट फिक्स कर देते हैं और लोअर मॉडल में वो सिर्फ वहाँ पर निशान छोड़ देते हैं कि यहाँ पर कटिंग होनी है फ्यूचर में। तो आप भी अपनी कार के अंदर सेम इसी तरीके से 12 बोल्ट का सॉकेट इंस्टॉल कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली में रेनॉल्ट ट्राइबर ओनर्स हैं या फिर कोई भी दूसरी कार के ओनर्स हैं जो 12 बोल्ट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं, उनके साथ इस ब्लॉग को शेयर करना मत भूलिएगा। यूट्यूब का एक नया फीचर है वीडियो को हाइप करने का, तो आप इस वीडियो को 3 बार हाइप कर सकते हैं जिससे कि इस वीडियो की रीच बढ़ेगी। हमने अपनी कार के अंदर 12 बोल्ट का सॉकेट क्यों इंस्टॉल किया है और क्या हम नया DIY करने वाले हैं, उसकी डिटेल्स आपको हमारे आगे वाले ब्लॉग में मिलती रहेगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की इस DIY प्रोसेस में हमने जो भी पार्ट यूज़ करें उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आप उसको ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर सकते हो या फिर उन लिंक्स के थ्रू भी परचेस कर सकते हो। तो फिर इस ब्लॉग के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एक्सप्लोरर बीज।